जानिए कैसे बने बर्बरिक से खाटू श्याम। फुल कहानी एक ही वीडियो में। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम जी की अपार शक्ति से प्रभावित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण जी के कलयुगी अवतार माने जाते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन करने लाखों भक्तों की भीड़ पहुंचती है। अब जानते हैं आखिर कौन है खाटू बाबा। खाटू बाबा का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यह भीम के पौत्र थे। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम के पुत्र को जन्म दिया, जिसे घटोत्कच भी कहा जाता था। घटोत्कच से बर्बरिक पुत्र हुए। बचपन से ही बर्बरिक में वीर योद्धा वाली सारे गुण थे। बर्बरिक ने युद्ध करने की कला अपनी माँ और श्री कृष्ण जी से सीखी थी। बर्बरिक ने भगवान शिव की तपस्या करके 3 बाण प्राप्त किए। यह 3 बाण उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने के लिए काफ़ी थे। इसलिए इन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार जब उन्हें पता चला कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है, तो उन्होंने युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। बर्बरिक जब अपनी माँ से आशीर्वाद लेने पहुँचे, तब उनकी माँ ने उनसे वचन लिया कि तुम हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध लड़ोगे। जब श्री कृष्ण को बर्बरिक के इस वचन का पता चला, तो वह ब्राह्मण का वेश भरकर बर्बरिक का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि तुम 3 बाणों से क्या ही युद्ध जीतोगे। तभी बर्बरिक ने कहा, उनका एक ही बाण शत्रु सेना को खत्म करने के लिए काफ़ी है। यही सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरिक को चुनौती दी और कहा कि इस पीपल के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने चुनौती को स्वीकार किया और उनकी परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरिक ने एक बाण से सभी पत्तों को भेद डाला और बाण श्री कृष्ण के पैरों के पास चक्कर काटने लगा। बर्बरिक ने श्री कृष्ण से कहा, आप कृपया अपने पैर को हटा लीजिए, वरना आपके पैरों पर चोट लग जाएगी। इसके बाद बर्बरिक से श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम युद्ध किसकी तरफ से लड़ोगे। बर्बरिक ने कहा, मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ, जो हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध का क्या परिणाम होगा। उन्हें डर था कहीं पांडवों के लिए उल्टा ना पड़ जाए। ऐसे में श्री कृष्ण ने बर्बरिक को रोकने के लिए उनसे एक दान मांगा। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि तुम मुझे अपना शीश दान में दे दो। बर्बरिक ने अपना शीश दान में दे दिया, लेकिन आखिर तक युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। तभी बर्बरिक का शीश युद्ध के पास पहाड़ी पर रखा गया, जहां से बर्बरिक ने अंत तक युद्ध देखा। युद्ध में पांडवों की जीत हुई। इसके बाद बर्बरिक ने कहा, यह युद्ध तुम सिर्फ केवल श्री कृष्ण जी की वजह से जीते हो। बर्बरिक के इस अनमोल दान से श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे ही नाम से, श्याम नाम से जाने जाओगे। हर घर में तुम्हारी पूजा होगी। हर भक्त खाटू नगरी आकर तुम्हें पूजेगा। तुम्हें कलयुग में शीश के दानी के नाम से जाना जाएगा। तुम 3 बाणधारी हारे के सहारे नाम से भी पूजे जाओगे। हर घर में श्याम नाम की ही पूजा होगी। तो यह थी रहस्यमयी कहानी। अगर आप श्याम बाबा के सच्चे भक्त हो तो जय श्री श्याम जरूर लिखिए। राधे राधे।